बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रूह रवां और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अपने वालिद के जाने के बाद एक नई तहरीक या तहर्रुक पैदा करने वाली मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा आज इस्लामाबाद में अपने केस की पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थी और अदालत में क्या हुआ वो उसके बाद फिर बात करेंगे। उनका जो टोटल जो उनसे सवाल थे या जो मतमाय नज़र था सहाफ़ियों का इवेंट जो था उसके ऊपर जो बात करनी थी कि जी ये जो शिकस्त है इमरान खान साहब को हुई, ज़्यादा फोकस इसी पे था। मरीम साहिबा ने इसी के जवाब दिए, लेकिन कुछ और भी सवाल हुए आपने नोटिस किए होंगे और वो सवालों के जवाब जो मरीम साहिबा ने दिए वो बड़े मानी खेज़ हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी सियासत है वो क्या है। बड़ी मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त एक तलवार के ऊपर चल रही हैं। एक तरफ वो बेटी हैं, दूसरी तरफ वो यानी बेटी से मुराद ये है कि बाप की बेटी चाचा की बेटी एक ही बात है। और वैसे भी वो जो कह लें कि पंजाब या वैसे भी यानी जो हमारी मशरकी रवायात हैं उसमें जो चचा हों, वालिद हों, ताया हों, जो भी हों वो बेटियां ही होती हैं, बेटियां साझी होती हैं सादा अल्फाज में। तो उनको अपने यानी कह लें कि वो जो वो भी ख्याल रखना है कि वो बेटी हैं और फिर उनको ये भी जगह नहीं छोड़नी कि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं और वो अपनी जगह बना रही हैं या बना चुकी हैं। ये फ़ैसला अवाम ने करना है और फ़ैसला मेरा ख्याल है अवाम, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अब कि शहबाज शरीफ साहब का अगर मुकाबला किया जाए, आप हम चूँकि हम सहाफ़ी हैं, आप अगर ये ख़ुद तजर्बा करना चाहते हैं, हमने तो ये कई दफ़ा किया हुआ है, तो आप जो है वो सड़क पे निकलें, गली मोहल्ले में जाएं, लोगों से बात कर लें और पूछ लें कि जी के 3 नाम सामने रख दें, नवाज़ शरीफ, मरीम, शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम। तो फिर लोगों की जो चॉइस है वो पूछ लें। पहला नंबर नवाज़ शरीफ साहब का, नवाज़ शरीफ साहब के आगे कोई और बात है ही नहीं। नवाज़ शरीफ के बाद किसका नंबर है? मरियम, तीसरा या दूसरा और कोई नाम नहीं। तो उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है पार्टी के अंदर उसमें उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो जाहिर है कि उसमें उनके बेटे की से है, एक है। और जो इलेक्टेबल्स हैं या कह लें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में या जिनका सियासत में ओढ़ना बिछोना है वो अगरचे पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की कमांड के ताबे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कन्नी मारते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ। क्यों मारते हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो है वो पाकिस्तान की अब ये जो लोग हैं जो शरीफ फैमिली के जो सियासी नाकदीन हैं या सियासी उनके जो रकीब हैं, हरीफ हैं, वो इसको कहते हैं ये गुड कॉप और बैड कॉप। ये पॉलिटिक्स का जो तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, ये शरीफ फैमिली का है, मियां नवाज शरीफ साहब का है कि ख़ुद वो जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं, ख़ुद वो कहते हैं मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो ख़ुद इनकलाबी भी होते हैं और वो अपने जो चाहने वाले और उनके जो लाने वाले होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सीना सपर भी हो जाते हैं। पहला मार्का जो उन्होंने इस तरह का लड़ा था वो गुलाम इसहाक खान साहब के ख़िलाफ़ लड़ा था और वो जो मशहूर ज़माना तकरीर की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, फिर उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी और मतलब उसके बाद फिर जो है वो जनरल जहांगीर करामत से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल वाली जब तजवीज़ दी थी तो उसके ऊपर उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और फिर जाहिर है कि उससे पहले वाला वाक़या मैं भूल गया, गुलाम इसहाक खान को फिर वो अपने साथ ही लेके गए थे। तो फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला वाक़या वो भी आपके नॉलेज में है, बल्कि वो तो हमने भुगता हुआ है सबका सब। तो कहने का मतलब ये है कि ये नवाज शरीफ साहब का जो एंड जिसको हम कहते हैं ना वो ये एंड इस तरफ पका होता है या वो विकेट के इस तरफ खड़े होते हैं। तो उनके नाकदीन कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वो पुचकारने के लिए बस भाएं जड़े ना वो भाएं दी गल छो, मैं तुहानू दसना मैं भाएं नाल गल करना, इस तरह करके वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ उनके वो राब्ते में रहते हैं, उनके साथ उनकी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं आपको एक वाक़या बता चुका हूँ कि ये जब वो वज़ीर आला थे लास्टली, तो लाहौर के एक कोर कमांडर थे, उनके वालिद साहब के एक दोस्त ने किसी की सिफारिश की और वो सीट मुल्तान में थी, ये DGPR का मामला है।
कि वो एक ऑफिसर है, वो सीट है ही मुल्तान के लिए, लेकिन वो साहब जाना नहीं चाह रहे थे वहाँ पर। तो वो कोर कमांडर के, उस वक़्त के कोर कमांडर के वालिद साहब से रब्ता हुआ और उन्होंने अपने बेटे को हुक्म दिया कि यार ये मेरे दोस्त का दोस्त है, तो ये लाहौर में रहना चाहता है। सर जी, वो शहबाज शरीफ साहब ने सीट मुल्तान से, यानी वो जो कह लें कि अनहोनी कर दी, वो लाहौर मुंतकिल कर दी। तो इस लेवल के ऊपर जाके वो ओबलाइज करते हैं, वो जो कहते हैं ना कि वर्किंग रिलेशनशिप अपनी जो है वो अपने मरासम ठीक रखते हैं। तो मैं आई विटनेस हूँ। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस टॉक जो थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी 12 अक्टूबर 1999 के बाद, जो बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा ने जो पटिशन दायर की थी हुसैन नवाज़ की बाजियाबी के लिए और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बाजियाबी के लिए, उस पटिशन में कि हेयरिंग के बाद अदालत के बाहर उन्होंने बात कही थी कि जी के परवेज़ मुशर्रफ एक मुंतकम मिजाज आदमी है और जो उनसे कहता है कि जी का रब्ता होना चाहिए वो कर ले रब्ता। वो शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि ये खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ अलैक सलैक करके तो मामला को ठीक करना चाहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले दिन से ये इल्ज़ाम है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखते हैं। फिर जब उनसे बात की जाती है तो वो जवाबन ये कहते हैं कि जेल सबसे ज़्यादा कौन रहा है हर दौर में, मैं चंगा एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूँ या चंगा एस्टेब्लिशमेंट का मैं वो भला आदमी हूँ, या वो जो कहते हैं ना फोकल पर्सन, या वो जो फोकल पर्सन या वो कनेक्टेड पर्सन जो होता है कि जिस साथ रब्ता रहता है, तो हर दफ़ा जेल मुझे काटनी पड़ती है। और हो सकता है कि तीसरी दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी जेल का फैसला कर दें, और इमरान खान साहब, क्योंकि वो खबरें आ रही हैं ना कि जी किसी साहब की कोई मुलाकात हुई है DHA फेज़ 6 में, तो इमरान खान साहब को हो सकता है शक शहबाज शरीफ पे जाए और वो जनाब के ये बढ़िया मुलाकातां कर रहे हैं तो मैं इन्हों तो फिर दसांगा मत। तो वो भी बात याद कीजिए, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पिछले रमज़ान में इमरान खान साहब का मुस्कुरा के, तंज़िया मुस्कुरा के कहना कि मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब को बाहर किसने निकाला है जेल से। तो ये बड़ी सारी बातें हैं। तो आज मरीम साहबा से इसी तनाज़ुर में बात, जब वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात कही थी कि जी कि वो हमारे पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो होंगे अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं सरकारी कागज़ों में और मरीम साहबा भी नाअहल हैं सरकारी कागज़ों में, पार्टी के सदर हैं, तो वही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। अब मेरे पास इसके एक उल्ट खबर है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो आपको दे चुका हूँ। एक इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून की क्या कहते हैं जी, किचन कैबिनेट का, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने, कि अगली दफ़ा भी वज़ारत उज़्मा की जो उम्मीदवारी है वो उसके लिए वो नवाज शरीफ साहब होंगे, यानी उन्होंने ख़ुद अपना नाम दिया था और उन्होंने कहा था मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक़ कोई नहीं है, मैं 3 दफ़ा बन चुका, अल्लाह का शुक्र है। सिम्बॉलिकली, अलामती तौर पर, वही जो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो ये जमहूरियत का इंतकाम होगा, या कह लें कि ये एक अलामती फ़तेह होगी कि लोग जिसको चाहते हैं उसी को वज़ीर आज़म बनाया जाए, यानी जिसको लोग चाहेंगे वो इक़्तिदार में आएगा, और लोगों की मर्ज़ी के आगे, लोगों के फ़ैसले के आगे जो लोग रुकावटें खड़ी करते हैं वो नाकाम होते हैं। ये नवाज शरीफ साहब जब चौथी वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये इस बात का ऐलान होगा। तो वो कहते हैं कि अगर किसी वजह से फिर ये भी बात हुई कि मैं नहीं बन पाता, तो फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब मामला ये है कि जो पार्टी का वर्कर है वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये आगे चल के बात करेंगे। कि सवाल ये हुआ कि आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? तो इन्होंने सुना अनसुनी कर दी और फिर पूछा कि इस पर क्या तबसरा होगा। फिर सवाल, उन्होंने कहा क्या सवाल किया आपने सहाफ़ी से? सहाफ़ी ने वो हरफ ब हरफ वही सवाल दोहरा दिया। तो इसके ऊपर उनका जो कहना था वो ये था कि जी के वो कह रहा था कि जी के शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, अब सवाल करने वाले सहाफ़ी का लबो लहजा जो है वो ज़रा मुलाहिज़ा हो। ज़ाहिर है कि सहाफ़ी तो फिर सवाल करता है तो फिर वो कहता है ठोक बजा के करता है, तो फिर इसका मतलब है कि अंपायर विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है कि इधर भी इमरान खान अंपायर तो उधर भी शहबाज शरीफ अंपायर, तो तुसी कितने जाओगे सरकार, ये कहने का मतलब था। तो मरीम साहबा ने उन्हें कहा कि जी कि मेरा और उनका जो है वो बाप बेटी वाला रिश्ता है शहबाज शरीफ साहब के साथ,
और मैं जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ये मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है। वो पार्टी सदर हैं, फ्रंट रनर हैं, सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन फ़ैसला पार्टी ने करना है और नवाज शरीफ ने करना है। और ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, ये मरीम साहबा खड़ी हैं, इन्होंने भी, मैंने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी, हमने अपना इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दे रखा है। तो नवाज शरीफ साहब जब वक्त आएगा तो वो फ़ैसला होगा और मुझे खुशी होगी अगर नवाज शरीफ साहब फ़ैसला करते हैं। कहने का उनका मतलब ये था कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे, तो मुझे खुशी होगी उनको असिस्ट करते हुए, उनका सहारा बनते हुए, कि हम सब उनका सहारा बने, उनको सपोर्ट करें। तो मतलब मैंने जो पहले वही बात की कि दिल जो है वो अपनी जगह पे, और लेकिन रवायात अपनी जगह पे, मजबूरियाँ भी अपनी जगह पर, कि अगर चचा बनते हैं तो फिर मुझे एक अच्छी बेटी की तरह उनको और एक अच्छी पार्टी वर्कर की तरह उनको मुझे सपोर्ट करना है। फिर यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल शरारती बड़े होते हैं साफ़ी। सवाल उन्होंने किया जी कि ये जो वोट को इज़्ज़त दो का जो नैरेटिव लेके चले, जिन्होंने पार्टी को फिर खड़ा किया एक तरह से, नवाज शरीफ साहब जब बाहर चले गए थे, तो वो लोग पीछे हो जाएं और दूसरे लोग आगे आ जाएं, तो ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है। तो इसके ऊपर मरीम साहबा ने कहा ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं कि कौन होंगे और कौन नहीं होंगे, और फ़ैसला अल्लाह और अल्लाह की मखलूक ने करना है। और एक परवेज़ मुशर्रफ होता था, अब ज़रा गौर फरमाएं, एक परवेज़ मुशर्रफ होता था, वो कहता था कि जी के नवाज शरीफ किस्सा माजी है, लेकिन फिर जब नवाज शरीफ हलफ उठा रहे थे तीसरी बार वज़ीर आज़म का, तो वो बाहर बैठ के टीवी के ऊपर उनको हल्फ उठाते हुए देख रहा था। तो वो कहने का मतलब ये है कि अब आ जाते हैं कि ये इन सारी बातों का मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये 3 वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपनी ताक में है कि वो साइयाँ किते थे वधाइयाँ किते, उनके साथ मामला जो थे वो ठीक चल रहे थे, गुडी गुडी चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन वो जो मुलाकात पिछले हफ्ते हो गई DHA फेज़ 6 में पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत की, एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत के साथ, तो वो उस मुलाकात में जो चीज़ें तय पाने की खबर, मुझे ये लगता है कि जब उन तक पहुँची, क्योंकि खबरें तो नहीं रुकती, आ जाती हैं बाहर, तो उन्होंने माइंड किया होगा या फिर वो अपना रास्ता बना रहे हैं। और वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने भी कल जो है वो बगावत का अलम बुलंद करते हुए कहा कि अब वो फरमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवारी, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं और कुछ लोग उनके सीधा गो भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उनको पसंद करती है। अंसार अब्बासी साहब भी ये बात कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा, जो ये खबर दे चुके हैं वो, कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल कोई पर्सनैलिटी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो वो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं। तो मुस्लिम लीग नून विद इन द पार्टी, मतलब 4 उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के और एक उम्मीदवार एक पार्टी और, तो ये जो कह लें कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमातें हैं, ये उनकी बामी लड़ाई शुरू हो जाएगी नून लीग के अंदर, यानी विद इन द पार्टी, और फिर पार्टी के बाहर पीपल्स पार्टी का किस तरह रास्ता रोकना है और पीपल्स पार्टी नून लीग के रास्ते में किस तरह रुकावट खड़ी करे। इमरान खान शोधा तो फारिग हो चुका हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो लम्बे पड़े हुए हैं और लोग उनको वोटों की मार रहे हैं और लोग उनको, मेरा मतलब इंतकाम ले रहे हैं। आप जो भी इसकी जो भी तशरीह करना चाहे, लोग उनसे हिसाब ले रहे हैं। उनका तो हाल ही कोई नहीं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनका ना कोई सियासी मुस्तकबिल है। लेकिन ये जो अपोजिशन की आपस की जो है ना वो खींचातानी कि नून लीग पहले तो अंदर शहबाज शरीफ मरीम का रास्ता रोके, मरीम जो है वो अपनी रास्ता बनाए और इन दोनों को पीछे करके शायद खाकान अब्बासी साहब अपना कोई ख्वाब को सच्चा करने की कोशिश करें। तो इसमें नून लीग जो है वो फारिग होगी, नून लीग जो है वो उसका रगड़ा निकलेगा एज ए पार्टी। और फिर अगर कुछ रह गई, बच गई, कहीं इतफाक़ हो गया, तो आगे पीपल्स पार्टी खड़ी है कि मैं ये बेल मुंडे नहीं चढ़ने दूंगी। पीपल्स पार्टी का अपना है, वो अपनी सियासत करेगी। तो इन दोनों की लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। तो ये होना है अपोजिशन के साथ, नज़र ये आ रहा है। और फ़ायदा किसका हो जाना है? इमरान खान का।
इमरान खान साहब को चैलेंज करने वाले सामने कोई नहीं होना। तो अगर आपस में कोई इत्तफाक इत्तेहाद होगा और ये वो क्या कहते हैं कि वो इक़्तिदार की जो है वो खींचातानी कोई आपस में अपोजिशन की कम होगी तो कुछ करेंगे ना भाई। तो ये अवाम के हालों के ऊपर अल्लाह ही रहम करे तो करे। ये तो अपने चक्करों में पड़ गई हैं अपोजिशन की पार्टियां और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून। बहरहाल डिसिप्लिन में है। नवाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करते हैं, बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो फ़ैसला हो चुका हुआ है कि वो ख़ुद उम्मीदवार हैं या फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब। लेकिन जो कहते हैं ना कार की नचाकी जो है वो लेके बैठ जाती है। तो ये मुस्लिम लीग नून की जो घर की नचाकी है। वैसे असूली बात तो ये बनती है, अगर मुझसे कोई पूछे तो वो ये है कि यार अगर लोगों से फ़ैसला करा लें। ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो मरीम साहबा ने अपनी एक हैसियत बनाई, लोग कबूल कर चुके हैं उनको, और ये निजी महफ़िलों में शहबाज शरीफ साहब भी कबूल करते हैं कि मरीम जो हैं वो बाजी ले चुकी हुई हैं, बाजी मार चुकी हुई हैं, और वो अपनी पार्टी वो जो है वो उसमें अपनी जगह बना चुकी हुई हैं। और नवाज शरीफ साहब के बाद जो है वो पार्टी उन्हीं के खाते में जानी है या पार्टी को लीड उन्होंने ही करना है। उन्हीं की लीडरशिप को मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो तस्लीम करता है। आप देख लें ना, मतलब ये जो जलसे जुलूस जहाँ पे मरीम होती हैं वहाँ पे क्या माहौल होता है, और जहाँ पे मरीम नहीं होती वहाँ पे क्या माहौल होता है। और मरीम जब कंपेन करती हैं और वो जो लोगों के साथ राब्ते में आती हैं तो फिर मोमेंटम क्या बनता है। शहबाज शरीफ साहब तो लगता होता है कि जनाब को वो रियाजीदान को हिसाब का सवाल समझा रहा है, वो इस तरह की तकरीर फरमाते हैं। और जो हुकूमत को धमकी भी लगाते हैं वो धमकी कम और यूँ होता है कि कोई मनकबत पढ़ रहे हैं किसी की। तो खैर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और फिर लोगों ने फैसला करना है। लेकिन फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा अगर यूं ही मामला चलते रहे। नोटिस लेना है नवाज शरीफ साहब को, वरना देर हो जाएगी। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।